भारतीय आर्मी के एक जवान ने चलती ट्रेन में बचाई लड़की की इज्जत। जी हाँ, 36 साल के विष्णु श्रेष्ठ गोरखा रेजिमेंट के जवान हैं। सितंबर 2020 के दौरान विष्णु मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे थे। रात के करीब 12 बजे थे। ट्रेन एक जंगल से गुजर रही थी कि तभी अचानक ट्रेन रुक गई। किसी ने चेन पुलिंग की थी। मुश्किल से 1 मिनट ही हुआ था कि कुछ लोग तेजी से ट्रेन की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दिए, जिनमें से सारे ट्रेन की अलग अलग बोगियों में घुस गए। सभी ने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। सभी के पास हथियार थे। इन्हें देखकर ट्रेन में दहशत का माहौल हो गया। जिनके साथ उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, वो डर के मारे सीट के नीचे दुबक गए। सभी ये समझ गए थे कि ये सारे लुटेरे हैं। कुछ ही देर बाद लुटेरे लोगों से उनका सामान छीनने लगे, पैसे लूटने लगे, महिलाओं के गहने लिए, मोबाइल फोन छीन लिया। लोगों को मारा पीटा जा रहा था। इसी दौरान एक लुटेरा विष्णु के पास भी गया और कहा कि अगर जिंदा रहना है तो जो भी है तुम्हारे पास वो मुझे हवाले कर दो। विष्णु भी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे ताकि उनका ध्यान थोड़ा सा भटके, लेकिन हद तो तब हो गई जब इन लुटेरों को लूट मचाने से ही तसल्ली नहीं मिली। वो महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती करने लगे, उन्हें इधर उधर छूने लगे, हथियार दिखाकर कई महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए। विष्णु के सामने भी एक लुटेरा 18 साल की एक लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा, उसे छेड़ने लगा। किसी ने लुटेरों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। लड़की को बचाने कोई सामने नहीं आया। सभी बस अपनी सलामती की दुआ करने में लगे। लेकिन एक सैनिक जीते जी ये सब होते हुए कैसे देख सकता था। विष्णु ने अपनी जेब से खुकरी निकाली और लुटेरे पर हमला कर दिया। अचानक हुए अटैक से लुटेरे संभल नहीं पाए, जिसका फायदा उठाकर विष्णु ने एक के बाद एक 3 लुटेरों को मौत की नींद सुला दी। अपने साथी का बदला लेने के लिए करीब 10 लुटेरों ने एक साथ विष्णु पर हमला किया, लेकिन विष्णु ठहरे गोरखा रेजिमेंट के जवान। वो डरे नहीं, बल्कि सभी लुटेरों का उन्होंने डर कर सामना किया और मुंह तोड़ जवाब दिया। कुछ को तो विष्णु ने मौत के घाट उतार दिया, तो कुछ वहां से जान बचाकर भाग निकले। हालांकि इस दौरान विष्णु भी घायल हो गया। उनकी बॉडी के कई हिस्सों से खून निकल रहा था, लेकिन उन्होंने एक लड़की की अस्मिता पर आंच नहीं आने दी। इतने में इस पूरे मामले की जानकारी आला अफसरों को मिल गई। अगले स्टेशन पर पुलिस फोर्स तैनात थी, कई आला अफसर मौजूद थे, आपातकाल कर्मियों की एक टीम मौजूद थी। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो फटाफट घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। विष्णु को भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। विष्णु को पूरे 1 महीने लगे रिकवर होने में। पुलिस ने कुछ ही दिनों में इस केस से जुड़े 8 लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लगभग 4 लाख रुपए नकदी, कीमती सामान, महिलाओं के गहने बरामद किए गए। विष्णु की बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में होने लगे। जिस तरह से उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना एक लड़की की इज्जत बचाई, वो काबिले तारीफ है। असल में हमारी लाइफ के विष्णु जैसे जवान असली हीरो है। विष्णु के इस कारनामे के लिए उन्हें 2 पदों से सम्मानित किया गया। जिस गैंग से विष्णु ने लोहा लिया था, उस गैंग पर पूरे 50,000 का इनाम था। ये इनाम विष्णु को दिया गया। दोस्तों, भारतीय जवानों के लिए दिल से नीचे कमेंट्स में जय हिंद लिखकर लिखना, क्योंकि देखा जाए तो भारतीय सैनिक का हर एक जवान रियल लाइफ हीरो है, इनफैक्ट सुपर हीरो है। ऐसे कई रियल किस्से हैं जिससे पता चलता है कि भारतीय जवान हर पल किसी भी तरह की मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। वो अपनी आंखों के सामने कुछ भी गलत नहीं होने देते और उनका तन मन सब कुछ देश की सेवा में निरंतर लगा रहता है। आगे और भी भारतीय जवानों की बहादुरी के ऐसे किस्से बताएंगे जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीर सपूतों में एक और ऐसा नाम है जिनकी बहादुरी के किस्से सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेजर मोहित शर्मा, जिन्होंने आतंकियों के खिलाफ कई ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया था जिसमें इंडियन आर्मी को बड़ी खामियाबी हाथ लगी। नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट होने के बाद मेजर मोहित 11 दिसंबर 1999 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुए और पहला कमीशन 5 मद्रास में मिला। पहली पोस्टिंग हैदराबाद थी और यहाँ से उन्हें कश्मीर में 38 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ तैनात किया गया। साल 2003 के दौरान दक्षिणी कश्मीर से 50 किलोमीटर दूर शोपिया में मेजर मोहित ने अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया। सबसे पहले उन्होंने दाढ़ी मूछ रखी, इसके बाद अपना नाम इफ्तिकार भट्ट रखा। फिर इसी नाम के जरिए आतंकी अबू तोरारा और अबू सब्जार के संपर्क में आए। उन्होंने हिजबुल आतंकियों को ये विश्वास दिलाया कि भारतीय सेना ने उनके भाई को 2001 में मार डाला था, अब वो उसका बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने मनगढ़ंत मंसूबे बताकर आतंकियों से कहा कि इस काम में उन्हें उन दोनों की मदद चाहिए। मेजर शर्मा ने दोनों आतंकियों से कहा कि उन्हें आर्मी के चेक पॉइंट पर हमला बोलना है और उसके लिए वो जमीनी का काम कर चुके हैं। मेजर शर्मा के इस ऑपरेशन में आतंकियों ने कई बार उनसे उनकी पहचान पूछा, लेकिन वो कहते हैं मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे सीखना है। तोराना ने तो कई बार उनकी पहचान के बारे में उनसे पूछा, लेकिन आखिरकार आतंकी मेजर शर्मा के जाल में फंस गए और मदद करने को राजी हो गए। आतंकियों ने उन्हें बताया कि वो कई हफ्तों तक अंडरग्राउंड रहेंगे और आतंकी हमले के लिए मदद जुटाएंगे। किसी तरह मेजर ने उन्हें मना नहीं लिया कि वो तब तक घर नहीं लौटेंगे जब तक चेक पॉइंट को उड़ा नहीं देते।
हालांकि इससे पहले कि आतंकी अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देते, मेजर मोहित शर्मा ने सही मौका देकर अपनी 9mm पिस्टल को लोड कर आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने 2 गोलियां आतंकियों के छाती पर मारी और एक सिर में। इसके बाद वो उनके हथियार उठाकर भाग नजदीक की गए आर्मी कैंप में चले गए। साल 2009 में 21 मार्च को मेजर ने अपनी टीम के साथ आतंकियों को मारने के लिए आतंकियों के कैंप पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग में मेजर को भी गोली लग गई। मेजर मोहित के 2 साथी भी गोली लगने से जख्मी हो गए। मेजर ने खुद की जान की परवाह न करते हुए दोनों जख्मी जवानों को बचाया और ग्रेनेड से हमला कर 4 आतंकवादियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में मेजर मोहित शर्मा समेत 10 में से 8 जवान शहीद हुए थे। मेजर को शहादत के बाद अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, मेजर के लिए 1 लाइक तो बनता है। ऐसे ही बहादुरी का एक किस्सा कैप्टन विजयंत थापर से जुड़ा है। जून 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान तोलोलिंग जीतने के बाद विजयंत को ब्लैक रॉक कॉम्प्लेक्स में 3 पिंपल्स और नॉल को कैप्चर करने का टास्क मिला। तोलोलिंग और टाइगर हिल के बीच ही ये बेहद ही खतरनाक और सबसे मुश्किल चोटियां थी। इस दौरान कैप्टन विजयंत के कई जवान शहीद हो गए। टुकड़ी थोड़ी बिखर गई थी, लेकिन विजयंत ने फिर से सबको इकट्ठा किया और फिर नॉल की चोटी का एक छोटा हिस्सा भी अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन उस वक्त कंपनी के कमांडर मेजर पी आचार्य शहीद हो चुके थे, जिसे 15 मीटर की दूरी से दुश्मन 2 मशीन गन से एक साथ इन पर गोलियां बरसा रही थी। लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक ये सब कुछ चलता रहा। कैप्टन थापर ने बिना जान की परवाह किए दुश्मनों को निशाना बनाते हुए नॉल चोटी पर विजय प्राप्त किया। कहते हैं कैप्टन गोली लगने के बाद भी वो रुक नहीं रहे थे। आतंकियों को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। आतंकी भी ये देखकर हैरान थे। कैप्टन ने कई गोलियां खाने के बाद भी कई दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि वो शहीद हो गए। ऐसे ही आपको बताते हैं देश के वीर नायर दिगेंद्र कुमार की। करगिल युद्ध के दौरान 2 राजपूताना राइफल्स का एक दल तोलोलिंग की तरफ से बढ़ रहा था और उसकी अगुवाई कर रहे थे मेजर विवेक गुप्ता। इस दल में थे नायर दिगेंद्र कुमार। करीब 14 घंटे तक चट्टानों पर खड़ी चढ़ाई के बाद ये दल तोलोलिंग के पास पहुंचा, लेकिन वहां पर पाकिस्तानी घुसपैठिए ने पहले से 11 बंकर बना रखे थे। जैसे ही दल आगे बढ़ा तो पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से भीषण गोलाबारी शुरू हुई। खराब मौसम की वजह से आगे कुछ भी देखने में काफी मुश्किलें आ रही थी। नायक दिगेंद्र आगे बढ़ने के लिए अपना हाथ पत्थर के बीच डाला और दुश्मन की फायर करती मशीन गन की बैरल उनके हाथ आई। इसके बाद उन्होंने एक ग्रेनेड निकालकर बंकर के अंदर फेंका, जिससे पहला बंकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसके बाद सामने घात लगाए बैठा दुश्मन सतर्क हो गया और नायक दिगेंद्र और उनके दल पर जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान मेजर विवेक गुप्ता समेत जवान शहीद हो गए। नायक दिगेंद्र को भी 5 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत जुटाकर फिर आगे बढ़ते हुए ग्रेनेड बंकरों पर फेंके। ऐसे होते हैं भारत के वीर सपूत, जिन्हें सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना आता है। ये कहीं भी अन्याय होते देख नहीं सकते। बॉर्डर पर होते हैं तो बुरी नजर रखने वालों लड़ते हैं। तो इसी के साथ वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आपके स्क्रीन पर 2 अमेजिंग वीडियोस आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।